बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस में इरशाद फरमाया कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात का सफ़ीना है। अगर दुनिया में किसी शख्स को हिदायत मिलती है तो वो साहिब इज़्ज़त कहलाता है, और अगर आखिरत में किसी को नजात मिलती है तो वो शख्स जन्नत का हक़दार होता है। पैगंबर के कहने के मुताबिक अगर कोई शख्स इमाम हुसैन से दूर रहता है तो उसे दुनिया में इज़्ज़त नहीं मिलती, आखिरत में जन्नत नहीं मिलती। इमाम हुसैन की शख्सियत वो शख्सियत है कि आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले फ़ितरस को इमाम हुसैन ने नजात बख्शी। वो फ़ितरस के जिसने अल्लाह के सामने अपनी क़ुव्वत पर, अपनी ताकत पर नाज किया था, फ़ख्र किया था और ये कहा था कि परवरदिगार मैं देखना चाहता हूँ कि तूने कितना बड़ा अर्श बनाया है। अल्लाह ने उसको 70,000 बालों पर और अता कर दिए। ख़तीब अकबर एक जुमला फरमाया करते थे कि 70,000 बालों पर अता करने का मकसद यह है कि अल्लाह ने उसकी क़ुव्वत परवाज़ में 70,000 गुना इजाफ़ा कर दिया। लेकिन वो फ़ितरस एक पाया अर्श से दूसरे पाया अर्श तक न पहुँच पाया कि उसकी तमाम क़ुव्वत सल्ब हो गई और अल्लाह ने उसको एक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में ज़मीन की तरफ फेंक दिया। जनाब आदम आए, फ़ितरस उसी हाल में रहा। नूह आए, फ़ितरस उसी हाल में रहा। इब्राहीम आए, फ़ितरस उसी हाल में रहा। मूसा और ईसा आए, फ़ितरस उसी हाल में रहा। इंतहा यह है कि पैगम्बर इस्लाम आए लेकिन फ़ितरस अपनी ख़ता बख्शवाने के लिए नहीं आया। लेकिन जब नबी के छोटे नवासे इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ़ लाए तो फ़ितरस ने देखा कि आसमान से मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। जब फ़ितरस ने मलाइका को नाजिल होते हुए देखा तो क्योंकि फ़रिश्ता था लिहाजा उसने जिब्राईल को पहचाना और जिब्राईल से पूछा कि जिब्राईल क्या क़यामत आ गई? इसलिए कि फ़ितरस जानता था कि जब क़यामत आएगी तो आसमान से फ़रिश्तों का नुज़ूल होगा। तो जिब्राईल ने खूबसूरत सा जवाब दिया कि क़यामत नहीं आई है बल्कि इमामत आई है। अज़ीज़ों, ये जवाब जो फ़ितरस ने जिब्राईल को दिया था ये आज तक हमको क़ुव्वत बख्शता है, हमको तमाम डर और ख़ौफ से बचाता है। आज आप देखते हैं कि दुनिया में अक्सर इस तरह की फ़ोरकास्ट होती है, इस तरह से लोग भविष्यवाणी करते हैं और ये कहते हैं कि फ़लाँ तारीख़ को क़यामत आ जाएगी, उस दिन क़यामत आ जाएगी। कभी एक शोर उठता है कि 16 जून को क़यामत आ जाएगी, कभी लोग कहते हैं कि 10 अक्टूबर को क़यामत आ जाएगी, कभी बताते हैं कि 15 दिसंबर को क़यामत आ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि हर कौम के अफराद परेशान होते हैं लेकिन हम परेशान नहीं होते। और हमारे परेशान न होने का सबब सिर्फ़ यह है कि हमको मालूम है कि क़यामत बाद में आएगी, इमामत पहले आएगी। जब इमामत आएगी तो उसके बाद क़यामत आएगी, इसलिए कि इमामत पहले है और क़यामत बाद में है। फ़ितरस ने जिब्राईल से जब पूछा तो जिब्राईल ने बताया कि नबी के नवासे की दुनिया में विलादत हुई है। तो फ़ितरस ने कहा कि मुझे भी रसूल के पास ले चलो। अज़ीज़ों, ले के आया जिब्राईल फ़ितरस को पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में। फ़ितरस ने आगे कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मेरे जैसे गुनाहगार की ख़ता भी माफ़ हो सकती है? पैगम्बर ने फरमाया जाओ और जाकर अपने आप को हुसैन इब्न अली से मस कर लो। आगाए मजलिसी ने अपनी किताब बिहारुल अनवार में यही तहरीर फरमाया कि पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ और जाकर अपने आप को हुसैन इब्न अली से मस कर लो। लेकिन फ़ितरस ने अपने को हुसैन से मस नहीं किया बल्कि आगे बढ़ के अपने को इमाम हुसैन के गहवारे से यानी हुसैन के झूले से मस किया। और जब गहवारे से मस किया तो अल्लाह ने फ़ितरस को बालों पर अता कर दिए। देखिए, एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि अगर फ़ितरस चाहता तो अपने को इमाम हुसैन से मस करता, लेकिन फ़ितरस ने अपने को इमाम हुसैन से मस नहीं किया। अगर मस कर लेता तब भी बालों पर मिल जाते। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि फ़ितरस गुनाहगार था, इमाम हुसैन साहिब आय तथीर थे, अपने आप को हुसैन से कैसे मस करता। लेकिन मैं कहता हूँ कि इमाम हुसैन की तहारत आब कलील वाली तहारत नहीं है, हुसैन की तहारत दरियाओं और समंदरों वाली तहारत है। अगर फ़ितरस अपने को हुसैन से मस करता तो मस होने से पहले उसकी ख़ता बख्श दी जाती, उसको बालों पर मिल जाते। लेकिन फ़ितरस ने अपने को गहवारे से इसलिए मस किया कि फ़ितरस जानता था कि हुसैन के ये जिस्म कायनात में बज़ाहिर सिर्फ़ और सिर्फ 57 बरस रहने वाला है। अगर वो अपने को हुसैन से मस करके बालों पर हासिल कर लेता तो फ़ितरस को बालों पर तो मिल जाते लेकिन शायद हमें सबक न मिलता। फ़ितरस ने अपने को गहवारे से मस करके बालों पर हासिल करके रहती दुनिया तक आने वाले इंसानों को ये सबक दिया कि सिर्फ हुसैन नहीं
लेकिन अगर कोई शय हुसैन से मंसूब हो जाए तो वो भी ज़रिया नजात होती है। इसी से हमने ये समझा कि अगर कोई शय हुसैन से मंसूब हो जाए तो वो शय भी ज़रिया निजात होती है। अब आप ख़ुद गौर फरमाएं कि अगर लकड़ी का झूला, लकड़ी का गहवारा कुछ देर के लिए हुसैन को आगोश में ले ले तो वो फितरुस जैसे गुनाहगार की ख़ता बख्शता है, उसको बालों पर अता करता है। तो जिस करबला की सरज़मीन पर हुसैन आराम कर रहे हों तो उस ज़मीन की क्या खसूसियत होगी। शायद इसीलिए तमाम दुनिया से जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, वो जूग दर जूग करबला की सरज़मीन पे आते हैं। इमाम हुसैन की चौखट पर सर झुकाने के लिए आते हैं, मुरादें पाने के लिए आते हैं, अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। और जो भी हुसैन के दर पे आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता, इसलिए कि हुसैन नजात देने वाले का नाम है। हुसैन लोगों को बेअमली से नजात देते हैं, हुसैन लोगों को बेसब्री से नजात देते हैं, इमाम हुसैन लोगों को बदकिरदारी से नजात देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पर अगर कोई बे औलाद आता है तो औलाद हासिल करके वापस जाता है। हुसैन के दर पर अगर कोई बीमार आता है तो शफा हासिल करके वापस जाता है। अगर कोई मुफलिस आता है तो गनी होकर वापस जाता है। इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया था कि हुसैन नजात देने वाले का नाम है। फितरुस को जब हुसैन ने बालों पर अता कर दिए तो अब जो फितरुस चला तो ये कहता हुआ चला कि मन मिसली अना अतीकुल हुसैन, कौन है जो मेरा मिसल हो सके, मैं अतीकुल हुसैन हूँ, मैं हुसैन का आज़ाद करदा हूँ। ये हुसैन के 72 साथी जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सामने थे, इमाम हुसैन कह रहे थे मैं तुम्हारी गर्दनों पर से बैत उठाए लेता हूँ, चले जाओ, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं। इमाम हुसैन कह रहे थे मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, चले जाओ, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों जाने के लिए तैयार नहीं थे? ये बताना चाहते थे कि हमें हुसैन को छोड़ के जन्नत नहीं चाहिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के किसी शायर ने क्या खूबसूरत सा शेर कहा, क्या ज़बरदस्त शेर कहा कि खुद ज़मीं उठी न मैं उठा दरे शब्बीर से। क्या गज़ब का शेर कहा कि करबला जन्नत तक आ पहुँची तो मेरा क्या कसूर, खुद ज़मीं उठी न मैं उठा दरे शब्बीर से। ये इमाम हुसैन का दर है जहाँ सारी दुनिया आती है, जहाँ सारी दुनिया सर को झुकाने के लिए आती है। इसलिए कि जो दर हुसैन पे आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। दुनिया ने लाख कोशिश की लेकिन आज तक हुसैन भी ज़िंदा हैं और हुसैनियत भी ज़िंदा है। हमारे शहर लखनऊ के शायर जनाब तसव्वुर हुसैन ज़ैदी साहब ने क्या खूबसूरत सा शेर कहा, मैं उसी शेर पर अपनी बात को तमाम करना चाहता हूँ। अल्लामा तसव्वुर हुसैन ज़ैदी फरमाते हैं कि चेहरा चमक रहा है अभी तक हुसैन का, सदियाँ गुबार अपना उड़ा कर चली गईं।